नमस्कार दोस्तों, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमें पता है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हमें सभी को पता है कि तंबाकू एक हमारे समाज में कितनी बड़ी समस्या है और कितने लोग तंबाकू से जुड़े हुए हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से नष्ट हो रहे हैं। तो मेरा आज इस वीडियो से प्रयास रहेगा कि मैं इस तंबाकू के परिणामों के बारे में, इससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में और इसको किस तरह से हम छोड़ सकते हैं, इसकी लत से किस तरह से दूर जा सकते हैं, आपको मैं बता पाऊँ। इस बार 31 मई 2020 की जो थीम है वो WHO के अनुसार उसका उद्देश्य है कि युवाओं को और किशोरों को तंबाकू व्यवसाय से दूर किया जाए और उनको तंबाकू और निकोटीन से बचाया जाए। जैसा कि हमें पता है कि तंबाकू कंपनियां, तंबाकू व्यवसाय तंबाकू को बेचने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, जिसमें मूवीज़ के माध्यम से प्रमोशन, फिल्म के माध्यम से प्रमोशन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, रोड साइड पे उसका प्रचार करना, सोशल मीडिया के माध्यम से तंबाकू का प्रचार करना, पॉकेट फ्रेंडली तंबाकू निकालना, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करना, कई तरह के फ्लेवर वाले तंबाकू का उत्पादों को निकालना, जिससे हमारा युवा और हमारे किशोर तंबाकू प्रोडक्टों के प्रति, स्मोकिंग के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं और तंबाकू की लत में पड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि विश्व में तंबाकू के क्या आंकड़े निकल के आते हैं। तो पूरे विश्व में तंबाकू करीब 1 अरब से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, उसका सेवन करते हैं, जिसमें से 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू को 2 तरीके से पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है। एक तो होता है स्मोकिंग, दूसरा होता है स्मोकलेस तंबाकू। स्मोकलेस तंबाकू का मतलब होता है कि जो गुटखा है, जर्दा है, खैनी है, उसको स्मोकलेस तंबाकू बोला जाता है। और स्मोकिंग में बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, जिनसे धुआं उत्पन्न होता है, उसको स्मोक या स्मोकिंग वाला तंबाकू बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में तंबाकू के क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो भारत में करीब 26 करोड़ लोग तंबाकू से ग्रसित हैं, तंबाकू की लत से जुड़े हुए हैं और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिसमें हर साल करीब 10 लाख लोगों की भारत में मृत्यु हो जाती है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और युवा भी हैं। अब हम बात करेंगे कि तंबाकू से कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डिजीज हमारे शरीर में हो सकती है और हमें किस तरह से तंबाकू नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक सिगरेट अपने पीने पर, उसका सेवन करने पर 70 से ज़्यादा केमिकल वो रिलीज करती है, जो कैंसर बनाने का कारण बनते हैं। और तंबाकू को छोड़ने के बाद भी उसका शरीर में 5 साल तक असर बना होता है। तो मतलब 5 साल तक आपको शरीर में तंबाकू की वजह से कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों में मुख्य बीमारियां हैं कैंसर, जिसमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर और अन्य कई कैंसर शामिल हैं। दूसरी बीमारियों की बात करें तो उसमें हार्ट से संबंधित बीमारी, यानी हृदय, हार्ट अटैक, श्वसन संबंधी बीमारी, लंग्स की प्रॉब्लम्स, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी होना, चलने में तकलीफ होना। महिलाओं में हम बात करें तो महिलाओं में गर्भपात होना यानी अबॉर्शन होना। मानसिक तरह की बीमारियां, नींद ना आना, कई तरह की समस्याएं पैदा होना, बोन पेन होना यानी हड्डियों में दर्द होना, ये सब उसके शामिल हैं। इसी तरीके से तंबाकू हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है, लड़ने की क्षमता को कम करता है, जिससे भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वही हम बात करें कोरोना वायरस की यानी कोविड-19 बीमारी की, तंबाकू खाने वाले लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। उनकी शरीर में जो लंग्स हैं, उनके फेफड़े हैं, स्मोकिंग के दौरान, स्मोकिंग करने के बाद उसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनमें टूटन होती है, यानी वो डिग्रेड होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति गुटखा खाकर जगह जगह थूकता है तो उससे भी कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ जाता है। हम बात करेंगे कि तंबाकू को कैसे छोड़ा जाए, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तंबाकू की लत लग चुकी है, गुटखा की लत लग चुकी है, स्मोकिंग हम कई सालों से पी रहे हैं और हम इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको, तंबाकू को छोड़ने के लिए मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे तंबाकू को छोड़ना है, गुटखे को छोड़ना है और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान होना है।
दूसरा तरीका जिसकी कारगर थेरेपी है, कारगर विधि है तंबाकू छोड़ने की, स्मोकिंग छोड़ने की, उसको हम बोलते हैं 4D थेरेपी। इस थेरेपी में सबसे पहले D का मतलब होता है यानी डिले। जब भी आपको तंबाकू की याद आए, गुटखे की याद आए, स्मोकिंग की याद आए, तो आप कम से कम 10 मिनट तंबाकू के प्रोडक्ट को खाने में देर लगाएं। जब भी याद आए तो उसको तुरंत ही आप काम में न लें और कम से कम 10 मिनट तक तंबाकू प्रोडक्ट को रोक के रखें और 10 मिनट बाद ही कम से कम उसका सेवन करें। दूसरा तरीका होता है डी से डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको तंबाकू की याद आए तो आप कम से कम 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग अपने जगह पर, जब कार में हैं, चाहे ऑफिस में हैं या घर पे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर करें और धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप बढ़ाते जाएं। तीसरा तरीका है डी से डू समथिंग, यानी जब भी आप तंबाकू की याद से ग्रसित हों तो अपने आप को बिजी कर लें। अगर आप खाली रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करेंगे। चौथा तरीका है ड्रिंक वाटर। जब भी आप तंबाकू से लत में पड़ते हैं, तंबाकू कंजम्पशन करते हैं, खाने से पहले कम से कम 1 गिलास पानी को धीरे धीरे पिएं या आप जूस का सेवन भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको तंबाकू की जो फ्रीक्वेंसी है, तंबाकू या स्मोकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तीसरी जो थेरेपी होती है, इसमें आप 1 महीने बाद, आज से 1 महीने बाद एक डेट डिसाइड कर लें, एक तारीख डिसाइड कर लें। सपोज आज 25 तारीख है या 26 तारीख है, तो आने वाले महीने की 25 या 26 तारीख को डिसाइड कर लें कि मुझे 1 महीने में पूरा तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग का सेवन, गुटखे का सेवन छोड़ना है और 1 महीने में मुझे इस लत से बाहर निकलना है। धीरे धीरे रोज, सपोज आज आप 10 सिगरेट का सेवन करते हैं या 5 पाउच गुटखे के खाते हैं, तो रोज उस फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे कम करते जाएं और अपने कार्यस्थल पर, यानी आप जहाँ ऑफिस में हैं या घर पे हैं या कार में हैं, जहाँ पे आप तंबाकू के प्रोडक्ट को रखते हैं, उनको वहाँ रखना बंद कर दें ताकि वो इजीली आपको मिल ना पाए। जो फ्रेंड आपके तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, उनसे 1 महीने के लिए कम से कम दूरी बना लें ताकि आप कांटेक्ट में उनके नहीं आएंगे तो आप तंबाकू का सेवन नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप अपने पास में गम, जो चॉकलेट्स है या सौंफ है, इस तरह के प्रोडक्ट अपने जेब में रखें। जब भी आपको तंबाकू की याद आए तो आप इसको मुंह में रख सकते हैं और तंबाकू से याद से दूर जा सकते हैं। तंबाकू को छोड़ने में एक कारगर विधि है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें जो व्यक्ति तंबाकू से ग्रसित होता है उसको निकोटीन की गम और निकोटीन के पैच और निकोटीन की या तंबाकू के प्रति काउंसलिंग की जाती है चिकित्सक के द्वारा। जैसे कि हमने मार्केट में देखा है कि तंबाकू छोड़ने के लिए कई प्रकार की निकोटीन की गम अवेलेबल होती है। तो जब भी आपको तंबाकू की याद आती है तो निकोटीन की गम चिकित्सक के परामर्श के द्वारा दी जाती है और धीरे धीरे आपकी तंबाकू की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे तंबाकू छोड़ने के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जिनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है जिंदगी को हाँ, मौत को ना, यानी आप जिंदगी को प्राप्त कर लेते हैं और मौत से दूर चले जाते हैं। कई जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम बना पाते हैं, समाज के प्रति जागरूक होते हैं, समाज को संगठित करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आप स्वयं तंबाकू के प्रति जागरूक होंगे और कई लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप शेयर जरूर करें। आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान अगेंस्ट कैंसर को भी लाइक कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज राजस्थान अगेंस्ट कैंसर को लाइक करके रोज़ नई जानकारी तंबाकू के प्रति, कैंसर के प्रति, हेल्थ के प्रति प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।